हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली कंक्लूडेड यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो आयोजित हुई न्यूयॉर्क में। तो उसके कुछ मेजर हाइलाइट्स। तो ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट होती क्या है, कौन सी बातों पे फोकस किया गया है यहाँ पे, मेजर हाइलाइट्स जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अलग अलग कंट्रीज ने क्या कमिटमेंट दी है यहाँ पे, भारत के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि भारत की जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है किस तरीके से इस क्लाइमेट एमिशन समिट को जो है यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो देखिए, आपके GS3 पेपर में जो एनवायरमेंटल साइंस है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ ही कंक्लूडेड हुई न्यूयॉर्क में, तो उसमें काफ़ी टॉपिक के ऊपर बात हुई यहाँ पे। तो देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया था कि चाइना, USA और भारत, ये तीनों ही देश मिला के पूरे दुनिया का लगभग 42% ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है। बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि देखिए, ये तीनों ही देशों की रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है कि यहाँ पे मिसिंग थे। और ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो है ये क्या है कि बेसिकली एक प्रोमिनेंट इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट चेंजेस के जो इश्यूज को एड्रेस किया जाता है और उसके ऊपर बात होती है यहाँ पे। तो मेन एम क्या है कि हम लोगों ने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा है, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके ऊपर, कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर जो है टेम्परेचर को एवरेज तरीके से बढ़ने से रोकना है, इसको फोकस करती है। तो थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी जान लेते हैं। मेनली देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो 60% रेस्पॉन्सिबल है, मीथेन 20% रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 14%, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है नाइट्रस ऑक्साइड 6% रेस्पॉन्सिबल है। यही जो है ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है और इसको कंट्रोल करना है। और यही जो है भारत, चाइना और USA 42% एमिट करती है, यही तीनों देश। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या मेजर हाइलाइट्स है, अलग अलग जो अपडेटेड क्लाइमेट गोल्स बात की गई थी यहाँ पे। तो ब्राज़ील ने यहाँ पे प्लीज ली है कि 2015 के क्लाइमेट गोल के हिसाब से उन लोग एम्फेसाइज करेंगे किस तरीके से एम्बिशियस मेजरमेंट ले सके, ताकि फॉसिल फ्यूल जो है कोल हो गए, पेट्रोल हो गया, उसको यूज़ करने से रोका जाए। यहाँ पे देखिए, नेपाल ने भी कुछ एम लिया है कि नेट जीरो एमिशन। देखिए, नेपाल ने कहा है कि 2045 तक नेपाल नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है उसको अचीव कर लेगी। पहले तो 2050 बोला था, लेकिन 5 साल उन्होंने एडवांस कर दिया। कितना डेवलप तरीके से उन लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये भारत काफ़ी पीछे है यहाँ पे। थाईलैंड ने भी कहा है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन कर लेगी, और पोर्टुगाल ने भी यहाँ पे जो कार्बन न्यूट्रल गोल 2045 तक मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, जो G20 के गवर्नमेंट है उनको यहाँ कहा गया है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की जो गोल है वो और भी एम्बिशियस होनी चाहिए, और जितना यहाँ पे एमिशन है 2025 तक काफ़ी हद तक कट डाउन करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंट्रीज जो देखिए इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बहुत ही यहाँ पे एम्बिशियस गोल उन लोगों ने रखा है। यहाँ पे कुछ कुछ अलग अनाउंसमेंट भी किया है, जैसे कि कनाडा ने कहा है कि फॉसिल फ्यूल के 2022 में वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपांडर्स हुआ थी यहाँ पे कनाडा। तो उन्होंने भी कहा है कि ऑयल और गैस सेक्टर में काफ़ी उन लोग काम करेंगे यहाँ पे। यूरोपियन यूनियन और कनाडा जो है ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग के लिए लगभग 60% एमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर भी काम करना है। जो बड़े बड़े कंट्रीज में ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। और करंट जो कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म है ये लगभग 25% आती रहती है जो एमिशन से, और अलग अलग $95 बिलियन इसी एमिशन को देखिए प्रमोट करती थे, उसको कंट्रोल करने में यहाँ पे यूज़ होगा। तो अगर बात करेंगे भारत की जो कमिटमेंट है, तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 2022 में इंडिया ने अपना जो क्लाइमेट प्लेजेस को अपडेट किया था। तो कहाँ है कि 2030 तक जो है 2050 के लेवल से लेके 45% तक जो है एमिशन इंटेंसिटी को कम करेगी। भारत जो है 2030 तक जो है अपना रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है 50% कर देगी। यहाँ पे कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए देखिए भारत बहुत काम कर रही है, ये आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। एटलीस्ट एग्जाम में आपको सीधे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है कार्बन सिंक जो भारत ने कहा है
कि जो 2030 तक जो है 3 बिलियन टन तक जो है कार्बन सिंक, यानी कि 3 बिलियन टन तक जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और देखिए भारत ने जो नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक टारगेट रखा है। 2070 बहुत पीछे, नेपाल जो हम लोग के पड़ोसी एक देश है 2045, लेकिन भारत ने यहाँ पे 2070 तक की टारगेट रखा है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन सिंक एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन, कि कार्बन तो एमिट हो रही है लेकिन फॉरेस्ट्री को बढ़ा के उसको सिंक, एज ए सिंक के हिसाब से उसको यूज किया जा सकता है ताकि नेट जीरो कम हो। यहाँ पे मान लीजिए कि 1 टन कार्बन को एमिट किया है और 1 टन कार्बन को एब्जॉर्ब भी कर लेगी, सिंक भी कर लेगी। तो इस तरीके से नेट कार्बन जो है एमिशन जीरो हो जाएगी। तो ये जो है भारत जैसे देशों में अचीव करने के लिए 2070 बहुत साल लग जाएंगे। तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली भारत को अपडेटेड होना पड़ेगा और नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। सो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एमिशन समिट 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे टॉपिक्स का जो यूनाइटेड नेशंस का टैग लगी हुई है, क्लाइमेट एम्बिशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ सवाल आपके बन सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी आइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।